आम के अचार को अचार का राजा बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिर्च का अचार सभी अचार का राजा होना चाहिए। पता है क्यों? आम का अचार तो सिर्फ सीजन में ही बनाया जाता है, लेकिन मिर्च का अचार तुम 12 महीने में कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। मिर्च के अचार को अनेकों तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है मिर्च का अचार। आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम जायकेदार, चटकारे वाला मिर्च का भरवा अचार की रेसिपी लेके आ गई हूँ। नॉर्मल मैंने यहाँ पर टोटल 750 ग्राम की जितनी मिर्च ली है, जिसमें मैंने ली है 500 ग्राम के जितनी कम तीखे वाली थोड़ी मोटे वाली मिर्च, 250 ग्राम के जितनी तीखे वाली एकदम बारीक वाली मिर्च। इन मिर्च को मैंने 2 घंटे पहले पानी में अच्छे से धो के रख दिया था ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो सके। इसके बाद मैंने इनकी सारी की सारी डंठल तोड़ ली है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इनकी डंठल को तोड़ लिया है, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी इन मिर्च के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है। जब भी कभी आप अचार बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए उस सब्जी में या जिस चीज़ का आप अचार बना रहे हो उस चीज़ में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी वेट करना पड़े। अब जैसे ये मिर्च थी, मैंने सारी की सारी मिर्च को डाल लिया है किचन टॉवल पे। उसके बाद मैंने कॉटन का बाहरी सा टॉवल है ये ले लिया है। इसको मैं इस तरीके से रगड़ रही हूँ कि इसका सारा का सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। तब भी मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली तो मैंने एक एक मिर्च को उठाया और इसको इस तरीके से बढ़िया से रगड़ के पोंछ दिया। इसके ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा अचार ख़राब हो जाए। काफ़ी सारा अचार बन रहा है और दूसरा ये अचार बन रहा है मेरे पापा जी के लिए। मेरे पापा जी को मेरे हाथ के कई सारे अचार की रेसिपियाँ है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई अचार बने भले ही ख़राब भी हो जाए, लेकिन पापा जी के पास जो अचार जाता है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से मतलब सही सलामत रखा रहे। तो चलिए, ये मिर्च के अचार की इंस्टेंट रेसिपी है। सारा का सारा मॉइस्चर सुखाने के बाद बारी आती है इसको कट करने की। अब जैसे कि ये मोटे वाली मिर्च है, आप साइज़ देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी भी है और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। नॉर्मल जो तीखे वाली मिर्च आती है उससे मोटे वाला साइज़ है। इसमें मैंने बीच में चीरा लगाया है, पार नहीं निकाला है क्योंकि उसमें मसाला भरा जाएगा। अब ये जो तीखे वाली मिर्च है, अगर हम हरी मिर्च का चटपटा तीखा अचार बना रहे हैं तो हरी मिर्च वाला टेस्ट आना भी ज़रूरी है और वो टेस्ट आएगा हमारी तीखे वाली मिर्च से। ध्यान रहे, भले ये तीखे वाली मिर्च है लेकिन इससे अचार में बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा कि आप खा नहीं सको। बिल्कुल इतना ही तीखापन आएगा जिससे आपका स्वाद बना रहे। तो मैंने इसमें इस तरीके से बीच में से चीरा लगाया है कि इसका जो स्वाद है ना, हरी मिर्च वाला जो टेस्ट होता है वो हमारे अचार में बरकरार रहे। सारी जो है मिर्च है इनको मैंने कट करके तैयार कर लिया है। मोटे से साइज का मैंने यहाँ पर एक नींबू ले लिया है और इसका सारा का सारा जूस मिर्च के अंदर डाल देते हैं। जब हम किसी भी अचार को थोड़ा सा खट्टापन डाल के उसको मैरिनेट करते हैं या फिर चराते हैं तो अचार की लाइफ भी बढ़ती है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो पूरे के पूरे नींबू का रस मैंने यहाँ पर निचोड़ दिया है। इसके बाद 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर टाटा का नॉर्मल वाइट वाला नमक ले लिया है, इसको यहाँ पे डाल दिया है। इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये तरीका बहुत ही परफेक्ट होता है, मतलब जैसे हम चीज़ों में नमक को, मसालों को मिलाते हैं ना, तो आप इस तरीके से उछाल के मिला दीजिए तो एक एक स्लाइस के ऊपर नमक की कोटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। इसको हम 2 से ढाई घंटे के लिए साइड में छोड़ देते हैं। इसके बाद मसाला बनाते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना हम सौंफ ले लेते हैं, 2 टेबल स्पून के जितना यहाँ पर राई ले लेते हैं, 2 टेबल स्पून के जितना पीले वाली सरसों या राई ले लेते हैं, 1 टेबल स्पून के जितना ब्लैक वाली यानी काली सरसों ले लेते हैं, 2 छोटा चम्मच के जितना यहाँ पर जीरा ले लेते हैं, 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन ले लेते हैं। अगर आपके पास कहीं धूप का प्रबंध है तो आप मसालों को 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लें। अगर नहीं है तो आप सिंपली गैस को ऑन कीजिए, फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिए। 3 से 4 मिनट तक इनको इसी तरीके से चलाते रहिए। ध्यान रहे मसाले भुनने नहीं चाहिए, केवल इनका हमें मॉइस्चर ही सुखाना है। अगर इनमें भुनने की स्मेल आ गई तो अचार खाने में अच्छा सा नहीं लगेगा। इसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, मिक्सी के जार में डाल लेना है और इनका एकदम से फाइन पाउडर पीस के तैयार कर लेना है कि मसाले को आप कुछ इस तरीके से एकदम फाइन सा पीस के तैयार कर लें। इसके बाद आ जाते हैं मिर्च के पास। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। जो मिर्च है वो हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है।
तो चलिए इनको भरने के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 से 5 टेबल स्पून के जितना तैयार किया गया मसाला। यहाँ पर हम ले लेते हैं करीब 2 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1.5 या 2 चम्मच के जितना अपना सिंपल नमक ले लेते हैं, और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के जितना मिर्च का तीखे वाला पाउडर ले लेते हैं। मतलब ये वही मिर्च है जिनसे मैं घर में सब्जी वगैरह बनाती हूँ। 2 छोटा चम्मच के जितना आमचूर पाउडर ले लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के जितना हींग ले लेते हैं, और करीब आधा चम्मच के जितना कलौंजी, जिसको नगरेला भी बोला जाता है। यहाँ पर ले लेते हैं 2 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। मैं यहाँ पर घर का तेल ले रही हूँ तो इसको मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। अगर आप मार्केट का तेल ले रहे हो तो तेल को धुआंधार गर्म कर लीजिए, उसके बाद एकदम ठंडा कर लीजिए और तभी अचार में इस्तेमाल कीजिए। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी मिर्च को भरने के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम मिर्च को उठाएंगे, इसको खोल देंगे और जितना हो सके आप दबा दबा के मसाले को कुछ इस तरीके से भर दीजिए। जितना भी दबा दबा के भरोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर ये मिर्च बहुत ज़्यादा बारीक होती तो इस मसाले को भरने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे छोटे से बड़े वाला साइज़ लिया है, बहुत मोटे वाला भी नहीं है, नॉर्मल मोटी मोटी सी मिर्च ली है। ये मिर्च तीखी तो होती है लेकिन बहुत ही कम तीखी होती है। छोटी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इससे जो मोटी मिर्च होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो मिर्च का अचार बनाने के लिए ये वाली मिर्च बेस्ट है, मैं आपसे यही बोलूँगी। देखिए इसमें कितना भी दबा दबा के आप मसाले को भर लो, जितना आप इसमें मसाला भर लोगे आपका अचार उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी इस तरीके की कटी हुई मिर्च थी, एक एक करके आपको सारी मिर्च को भर के यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद बारी आती है जो हमारी मिर्च बच गई है और साथ में थोड़ा सा मसाला भी बच रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसी में से थोड़ा सा मसाला या फिर सारा मसाला यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बचा रही हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मूली का अचार भी बनाऊँगी तो वो मसाला मेरा मूली के अचार में काम आ जाएगा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इंस्टेंट में मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इसको स्टोर करने के लिए मैं कांच का जार ले रही हूँ। उसको मैंने पूरा दिन के लिए धूप में सुखा लिया था, सुबह के टाइम में धो के और पूरा दिन धूप में रख के रखा ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। एक एक करके सारी मिर्च मैंने यहाँ पर भर दी है। ये वाला डब्बा मेरा छोटा पड़ गया है, मुझे दूसरे डब्बे में अचार को डालना पड़ेगा। तो चलिए इसी को स्टोर कर लेती हूँ और अपनी जो वीडियो है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस अचार में तेल डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ पर सरसों के कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल डाल दिया है। बाकी अचार मैं दूसरे वाले डब्बे में करने जा रही हूँ। ये जो बाकी की मिर्च बच गई थी इनको भी इसी अचार में डाल देती हूँ, इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब बारी आती है कि इस अचार को हम कितने दिन में खा सकते हैं। खाने के लिए तो हमने इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ा था और 4 घंटे के बाद ही खाना शुरू कर दिया था। लेकिन आपसे बोलूँगी मैं कि आप इसको 2 दिन के लिए छोड़ दो और फिर खाना शुरू कर दो।